Hello student, welcome to all of you once again. This is the third lecture of decimal, and in this lecture we will discuss some related questions. So let's start our class. Let us solve some questions. एंड ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके आर एस अग्रवाल बुक के हैं। आर एस अग्रवाल बुक का 7th क्लास आर एस अग्रवाल बुक का है। क्वेश्चन नंबर, आपको हमने वैसे क्वेश्चन को चूज किया जिसमें आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, वैसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने देखा थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन थे, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है एक्सप्रेस 45 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। 45 मिलीमीटर को आपको बदलना है सेंटीमीटर में भी, मीटर में भी एंड किलोमीटर में भी। तो आपको सबसे पहले आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए। इन सभी को प्रति यूनिटी मेजरमेंट ऑफ यूनिट में पढ़ाया जाता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं एंड 10 मिलीमीटर, एंड 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, एंड 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों रिलेशन आपको सबसे फर्स्ट ऑफ याद रखना होगा कि क्या क्या होते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। दैट्स होगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। 45 को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट में पढ़ाया गया होगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जब हम छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में बदलते हैं, मिलीमीटर एक छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर उससे बड़ा, मीटर उससे बड़ा और किलोमीटर उससे भी बड़ा है। तो अगर छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में बदलते हैं तो डिवाइड लगाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो डिवाइड लगाना है 10 से। कितना से? 10 से। तो अगर 45 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 45 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ये भी रूल जान लीजिए, कल भी डेसिमल के बारे में पढ़ा रहे थे। जब भी आपके नीचे 10, 100, 1000 ऐसे कोई डिनोमिनेटर आते हैं तो इसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और डिवाइड लगाने का बहुत इजी मेथड होता है। अगर नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 डिजिट के बाद डेसिमल आते हैं, लेकिन जब डिजिट हम लोग काउंट करते हैं तो हमेशा राइट साइड से काउंट करेंगे। मतलब अगर इसमें डिवाइड लगाएंगे तो बिना डिवाइड लगाए हुए हम लोग बोल सकते हैं 4.5। नीचे 1 0 था तो पीछे से 1 0, मतलब 1 डिजिट, तो 5 के बाद एक डेसिमल आ जाएगा। अगर नीचे 100 आता है तो ये डेसिमल यहाँ नहीं, यहाँ आता। मेरी बात समझ आ रही है? तब हमारा आंसर हो जाता है 0.45। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार हम लोग डिवाइड लगाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 45 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना, तो 10 से डिवाइड लगाने को 4.5 आ गए। अगर 45 मिलीमीटर को अगर हम मीटर में बदलना चाहते हैं तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। 45 मिलीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं तो आप याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो आपको 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। और ऑलरेडी हम यहाँ पे एक स्टेप कर चुके हैं कि सेंटीमीटर में हम उसको ले आए हैं 45 मिलीमीटर को, तो हम कहें नहीं 45 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में मीटर में बदल दें। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए डायरेक्ट 100 से डिवाइड। अगर आप जब भी सेंटीमीटर से मीटर में बदल रहे हैं तो 100 से डिवाइड देंगे, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएंगे 4। ये जो क्या थे, सेंटीमीटर थे, इसको बदलना है मीटर में, तो 40 पॉइंट। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डिवाइड कैसे लगाया गया। यहाँ पे डबल जीरो है तो मतलब 2 अंक के बाद डेसिमल, ऑलरेडी 1 अंक के बाद डेसिमल है, तो टोटल 3 अंक के बाद डेसिमल होनी चाहिए। तो हमने 1 अंक कम हो रहा था, 4.5, 4 और 5 को मिलाएंगे, फिर मेरे पास 2 ही डिजिट होंगे, तो एक जीरो का हेल्प लिया, तो हमारा आंसर आ गया 0.045। यहाँ पे एक बार फिर से 2 डिजिट नीचे थे तो मीन्स 2 अंक के बाद डेसिमल पढ़ेंगे। 1 अंक ऑलरेडी दिया हुआ है ये वाला डेसिमल, तो टोटल 3 अंक के बाद डेसिमल, तो हम लोग एक जीरो का हेल्प लिए। गॉट माई पॉइंट। अब 0.045 मीटर आ गया, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा, तो फिर से 1000 से भागा देना है। तो 1000 से भागा देना मतलब 3 जीरो है के बाद डेसिमल पढ़ना। 3 अंक के बाद ऑलरेडी डेसिमल है, तो टोटल 3 3 6 अंक के बाद डेसिमल हमारा हो जाएगा। तो 1 2 3, 3 अंक तक तो ये हमारा डेसिमल था। अब 3 अंक और लेना है तो 3 जीरो का डेसिमल और हम लेंगे। तो इस पर अगर हमारा आ जाएगा, अगर आपसे पूछेंगे 45 मिलीमीटर और कितने किलोमीटर, तो आपको बोलना पड़ेगा 0.0000045 किलोमीटर। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएंगे। गॉट माई पॉइंट। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है
चलिए इसमें भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पैसा को रुपया में बदलना या रुपया को बदलने के लिए पैसा में एक रिलेशन होता है। 1 रुपये बराबर कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ये सभी बच्चे जानते हैं। या 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये होते हैं, ये याद रखिएगा दोनों रिलेशन। 1 रुपया बराबर 100 पैसा या 1 पैसा बराबर 1/100 रुपीज़। जब आपको रुपया को पैसा में बदलना है, रुपया को पैसा में बदलना है तो 100 से गुना, लेकिन जब पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भागा देते हैं। यही बात हमेशा आप लोग याद रखेंगे, कॉपी में भी नोट कर लेंगे। 8 पैसा को रुपया में बदलना है तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। पैसा को रुपया में बदलना 100 से भागा देंगे। अगर रुपया को पैसा में बदलना तो 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ लेकिन पैसा को रुपया में बदलने 100 से भागा देंगे। और 8/100 करेंगे तो कितने अंक के बाद डेसिमल पड़ेगा? 2 अंक के बाद पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 जीरो हैं। तो हाँ, ऊपर तो हमारे पास एक ही डिजिट है, तो हमने अभी बताया जितने डिजिट को रिक्वायरमेंट होती है उतना हम जीरो को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको 8 को 08 लिखेंगे पहले। हाँ, हमेशा याद रखिएगा जो जीरो ऐड करेंगे, अगर कोई बच्चा जीरो यहाँ ऐड करता है फिर आप डेसिमल बैठाते हैं, तो हम लास्ट क्लास में बताए थे डेसिमल के बाद लास्ट में जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। आप ये जीरो लगाएं या ना लगाएं कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसी कारण हम लोग लास्ट में जीरो नहीं लगाएंगे, डिजिट के बाद जीरो लगाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा 0.08 रुपीज़। गॉट माई पॉइंट। अब 9 रुपीज़ 75 पैसा सेकेंड क्वेश्चन है। 9 रुपीज़ 75 पैसा को क्या बदलना है? रुपया में बदलना है। तो 9 रुपीज़ तो ऑलरेडी रुपया में, 75 पैसा को सिर्फ पैसा में बदल देंगे, हम लोग रुपया में बदल देंगे। तो 75 पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा लगाएंगे। 2 अंक के बाद डेसिमल पड़नी चाहिए, 2 डिजिट ऑलरेडी है, तो ये हमारा आ जाएगा 0। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 0.75 या ऐसे भी बोल सकते हैं 0.75। तो टोटल कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 9 रुपीज़ पहले से यहाँ था, 0.75 यहाँ आ गया, तो टोटल हमारा रुपीज़ आ गया 9.75 रुपीज़। इस प्रकार ऐसे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस नंबर 10। सारे क्वेश्चन पे आज हम ओवरव्यू दे रहे हैं, आप फिर से एक बार घर पे कॉपी में बनाने का ट्राई करेंगे। एक्सप्रेस इनका किलोमीटर, आपको किलोमीटर में बदलना है। सारे जो डिजिटल दिए गए हैं क्वेश्चंस में मीटर के फॉर्म में दिए गए, आपको किलोमीटर में बदलना है। तो अभी हमने बताया मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए आपको एक रिलेशन याद रखना है, 1000 से भागा देना होता है। जब मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से भागा, लेकिन जब किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुना। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों? किलोमीटर ये जो होता है बड़ा यूनिट होता है, मीटर जो होता है छोटा यूनिट होता है। ये इसी कारण जब भी हम लोग छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में बदलते हैं तो 1000 हमेशा डिवाइड लगाते हैं, लेकिन जब बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में बदलते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई लगाते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो ये बात याद रखेंगे। और इसका रिलेशन तो सब बच्चा को पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। उसी पर अगर हम 1 मीटर बराबर बोल देंगे तो 1/1000 किलोमीटर। ये हमारा रिलेशंस हो गया यूनिट का। ये कॉपी में भी आप नोट करेंगे इस बात को। क्या? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। 65 मीटर थे, इसको किलोमीटर में बदलना है। तो 65 को किलोमीटर में बदलने के लिए सिंपल सा 1000 से भागा लगाएंगे। तो हमने लगाया भी है, 65 डिवाइडेड बाई 1000 हमने लगाया है। तो 3 जीरो हैं, तो 3 अंक के बाद डेसिमल होनी चाहिए। 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, 1 जीरो का हमने सहायता लिया, फिर हमने लिख दिया 0.065। टोटल 3 अंक हो गए हमारे। तो ये हो गए किलोमीटर में। तो इसी प्रकार सब में 1000 से भागा लगाया है, और 1000 से भागा लगाने के बाद ये सारे क्या हो गए? डेसिमल फॉर्म किलोमीटर फॉर्म में आ गया। यहाँ भी 284 को 1000 से भागा लगाएंगे तो 0.284 किलोमीटर आएंगे। अगर यहाँ 3 किलोमीटर, तो किलोमीटर को देखिए सभी यूनिट को किलोमीटर में बदलना है। तो ये ऑलरेडी किलोमीटर में, तो सिर्फ हमको 5 मीटर को किलोमीटर में बदल देना है। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने ऐसा समझाया। तो 5 मीटर को अगर हमको सिर्फ बदलना है किलोमीटर में, तो क्या करेंगे? 5 में 1000 से डिवाइड लगाएंगे। 5 में 1000 से डिवाइड लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.005। क्यों? 3 अंक के बाद डेसिमल लेना है, 1 डिजिट ऑलरेडी है, जो जीरो हम लोग लगाएंगे उसके बाद डेसिमल बैठाएंगे। तो हमारा टोटल आ जाएगा 3 किलोमीटर प्लस 0.005, तो 3.005 किलोमीटर। नेक्स्ट भी है ये एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन से ऐड करना था। ऐड कल ही हमने समझाया था। कल क्या समझाया था? ऐड करने के लिए सबसे पहला वर्क होता है कि सारे डेसिमल फॉर्म को आपको लिखना है कैची में लाइक डेसिमल में। कैसा फॉर्म में लिखना है? लाइक डेसिमल में। तो यहाँ 16 है, फिर 8.6 है, 0.94 है, 6.8 है, 1.11 है।
तो इन सभी को हम लोग क्या बदलेंगे, लाइक डेसिमल में, कन्वर्ट देम इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल मीन्स क्या होता है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे ज़्यादा देख लेंगे किस डेसिमल के पास नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट हैं 0.94, तो सभी को हमने बदल दिया 2 डिजिट में। तो 16 को अगर हम लिखेंगे तो 16.00, क्योंकि लाइक डेसिमल में हम लोग अगर किसी भी डेसिमल को लाइक का बदलना है तो हम लोग जीरो का हेल्प लेते हैं। जीरो का यूँ हेल्प लेते हैं कि पॉइंट के बाद जितने अंक की ज़रूरत होता है उतने हम लोग जीरो पुट करते हैं। यहाँ पे 16 के बाद पॉइंट नहीं था, तो हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए था, तो सिंपल सा पॉइंट बैठाएंगे 0 0, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, आप हटा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं, ये पहले ही बता चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सबको लाइक डेसिमल में बदलना। तो हमने बदला 6.00, 8.70, 0.94, 6.8, 7.77 और सभी को ऐड किए। ऐड करते टाइम भी एक रूल बताए थे कि ऐड करते टाइम आप ये बात याद रखिए कि सारा डेसिमल पॉइंट जो होता है एक लाइन में होनी चाहिए। मीन्स अगर कोई बच्चा लिख रहा है, अगर कोई बच्चा लिख रहा है 16.0 फिर लिख रहा है 8.70, तो ये गलत तरीका है। आपको लिखना है सभी पॉइंट को एक लाइन में और उसके बाद ऐड कर देना है, सिंपल जैसे हम लोग ऐड करते हैं। 4 7 11, 6 9 16, 8 24, 7 31 और 1 2 32 हो गया, 2 आ गया, बाकी 3 रह गए। फिर सभी को ऐड करने में 40.21 आ जाएंगे, जैसे नॉर्मली हम लोग ऐड करते हैं। बस 2 रूल का याद रखना है, जोड़ने के लिए लाइक बनाना ज़रूरी है और दूसरा सभी डेसिमल को एक लाइन में लिखना ज़रूरी है। दैट्स सिंपल। ये भी उसी प्रकार है, बहुत सारे दिए गए हैं और सभी को जोड़ना है। 18.6, 206.37, 8 पॉइंट, हाँ याद रखिएगा 206.37 नहीं पढ़ते, 206.37 पढ़ेंगे। गॉट माई पॉइंट। तो सभी को लिख देंगे। पहले लाइक डेसिमल में बना दिए हम लोगों ने, 3 अंक सभी में था तो 3 अंक का सभी डिजिट बना दिए। फिर हम लोग सबको यहाँ पे ऐड कर दिए और ऐड करते टाइम भी हम लोगों ने सारे डेसिमल को एक लाइन में लिखा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही सब ऐड करना, तो नॉर्मल जैसे हम लोग बचपन में ऐड करते थे। 8008 हो गया, फिर हमारा आ गया 7007 हो गया। तो इसी प्रकार सभी को ऐड कर लीजिएगा आप लोग। हम बस रूल बता रहे हैं आपको। सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने का भी रूल सेम ही है। सब्ट्रैक्ट करने में भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लाइक डेसिमल बनाते हैं। तो ऑलरेडी लाइक डेसिमल दे रखा है, 2 डिजिट है, तो चलिए इसमें तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लिखा 14.79 फ्रॉम 72.43। ये याद रखिएगा, एक बच्चा को कन्फ्यूजन होता है, जैसे लिखा हुआ 2 फ्रॉम 3, तो इसका घटाने का मतलब हुआ कि 3 में से 2 को घटाइए, 3 में से 2 को घटाइए, ना कि 2 में से 3। जैसे ही फ्रॉम है तो राइट टू लेफ्ट, कैसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं, गलत मेथड है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये भी बात बच्चा को कन्फ्यूज करता है। तो 14.72.43 ऊपर लिखेंगे, फिर 14.79 पॉइंट के सामने पॉइंट ही, डेसिमल के सामने ही हमारा डेसिमल भी रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग घटाएंगे भी। 13 में से 9 गया 4, 13 में से 6 गया 7 गया 6 और 11 में से 4 गया 7 एंड 6 में से 1 गया 5। बचपन में हम लोग जैसे सब्ट्रैक्ट सीखे थे वैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये भी सब्ट्रैक्ट है, इसमें भी लाइक डेसिमल बनाने की ज़रूरत था। तो लाइक डेसिमल हमने बना दिया, 7.2 डिजिट था, यहाँ पे 1 डिजिट और लगा दिया, फिर घटा दिए। 52.60 को पहले लिखे, फिर 36.74 को बाद में, फिर सब्ट्रैक्ट एज इट इज कर दिया। यहाँ 18 क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे। 18 से 22 तक सारे क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन लाया। व्हाट इज टू बी एडेड 63.58 टू 92। आपका क्वेश्चंस बोल रहा है 63.58 में ऐसा क्या जोड़े कि हमारा 92 रिजल्ट आ जाए। हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 8 बन जाए, तो आपका रिजल्ट आएगा सर 3। तो कैसे ये 3 आ गया? तो सर 8 में से 5 को घटा दीजिए, जो रिजल्ट आ रहा है उसी को रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स 8 में से 5 को घटा दिए 3, मतलब कि यस, अगर ये 3 को 5 में जोड़ दिया जाए तो हमारा 8 प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सा है, फिर से एक बार सीखिए। अगर 10 में हम बोले कि 10 में ऐसा क्या जोड़े कि 12 आ जाए, 10 में ऐसा क्या जोड़े कि 12 आ जाए, तो सर 2। तो ये 2 कहाँ से आ रहा है? 12 में से 10 को घटा दीजिए, आंसर 2 आ जाएगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चंस आए, अगर अपोजिट में भी आता है कि 10 में ऐसा क्या घटाएं कि 8 आ जाए, 10 में ऐसा क्या घटाए कि 8 आ जाए, तो इस प्रोसेस में भी घटाएंगे। 10 में से 8 घटा देंगे 2। अगर 10 में से 2 को घटाते तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 8। हम बोलेंगे 15 में से
क्या ऐसा घटाएं कि 10 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 5 कहाँ से आ गया, तो आपने बोला सर 15 में से 10 को घटा दिए, जो रिजल्ट आ रहा है उसी रिक्वायरमेंट को हम लोग घटाते हैं। तो सिंपल सा है, जब भी आपको रिक्वायरमेंट जोड़ने का हो, घटाने का हो, तो आप सीधा घटाएंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है 92 लाना है, 63.58 में ऐसा क्या जोड़े कि 92 आ जाए, तो आपने कहा कि 92 में से 63.58 को घटा देंगे, तो 92.00। ऐसा 00 क्यों लगाए, क्योंकि इस डेसिमल में 2 डिजिट थे, इसमें कोई डिजिट नहीं थे, तो 0.00 लाइक बनाने के लिए हम लोग किए, फिर घटा दिया, फिर ये रिजल्ट आया, तो ये हमारा रिक्वायरमेंट नंबर आया, मीन्स 28.42 को हम लोग इसमें जोड़ दे वापस, तो ये 92 बन जाएगा। गॉट माई पॉइंट। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है, समझने का लॉजिक है। बोला सब्ट्रैक्टेड, अभी आ गया सब्ट्रैक्टेड वाला भी बात अभी हमने किया था। 8.1 में क्या घटाए कि 0.813 आ जाए, हमने बोला 15 में ऐसा क्या घटाए कि 10 आ जाए, आप बोलेंगे 5 सर कैसे ये 5 आ रहा है, 15 में से 10 को आप घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो उसी प्रकार 8.1 में ही अगर आप 0.813 को घटा दें तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो 8.1 में 0.83, तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इसमें 1 डिजिट है, तो इसमें हम 3 डिजिट बनाए, लाइक बनाने के लिए 2 जीरो का हेल्प लेकर फिर रिजल्ट घटा दिए, मीन्स 8.1 में अगर हम 0.813 को घटा दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये जो आया 7.287, जो आया क्या, अगर इस 7.287 को 8.1 में से घटा दे तो हमारा वो जो रिजल्ट पूछ रहा था कि 0.813, तो वो आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट। एक बार फिर से देख लेंगे इस क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चंस कह रहा था 8.1 में ऐसा क्या घटाए कि 0.813 आ जाए, हमने बोला 15 में ऐसा क्या घटाए कि 10 आ जाए, आपने बोला 10 में 5 सर घटा दीजिए, 15 में से अगर 5 जाता तो 10 आ जाएगा। ये 5 कहाँ से आ गए बाबू, तो 15 में से 10 को घटाइए, ये 5 रिजल्ट प्राप्त होता है। मीन्स जिसको जिससे घटाना है उसी को उससे घटा देना, सिंपल सा बात है। यहाँ भी वही लॉजिक काम करेगा कि 8.1 में क्या घटाए कि 0.813 हो जाए, तो 8.1 को 0.83 से घटा दीजिए, जो रिजल्ट आता है वो हमारा रिक्वायरमेंट नंबर आता है। 20 में क्या है, वाई हाउ मच शुड 32.67 बी इंक्रीज टू 60.1। सेम क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। 32.67 में क्या ऐसा क्या इंक्रीज करे, मीन्स कितना इंक्रीज करे कि 60.1 प्राप्त हो जाए। फिर से एक बार, 32.67 में ऐसा क्या इंक्रीज करें कि हमारा रिजल्ट 60.1 प्राप्त हो जाए। तो बस सिंपल सा है, हमने बोला 15 में ऐसा क्या इंक्रीज करें कि 20 हो जाए, तो आप बोलेंगे सर 5 अगर आप जोड़ देते हैं, इंक्रीज करने का मतलब जोड़ना होता है, ऐड। तो 20 में अगर 15 में अगर 5 को ऐड करते तो 20 आ जाता है। ये 5 कहाँ से आया बाबू, तो 20 में से 15 को घटा रहा है, जो लाना है उससे जिससे लाना है उसको घटा दीजिए। तो सिंपल सा यही मेथड यहाँ भी करेंगे। ये हमें लाना है 16.1 लाना है, तो इसमें इसको घटा देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट। 21